नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो एशियन न्यूज बिग स्टोरी के माध्यम से हर सप्ताह एक नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होता है, जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, जिसकी वजह से आप प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह शासन और प्रशासन होता है। जिम्मेदारों को कुंभकर्णी नींद से जगाने का हमारा ये सफर निरंतर जारी है। विषय की गहराई और गंभीरता के साथ परेशानियों का समाधान निकालने की हमने एक मुहिम छेड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह की बिग स्टोरी। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम इस सप्ताह जो मुद्दा आपके लिए लेकर आए हैं वो है अवैध कब्जे का। अब अतिक्रमण का खेल ऐसा कि रातों रात मानो तस्वीर ही बदल जाए। आज हम आपको मध्य प्रदेश की राजधानी का हाल बताएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे चमचमाती ये राजधानी एक गहरे अंधकार में समाती ही जा रही है, जिस पर नियंत्रण मानो बाहर होता जा रहा है। भोपाल शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन भोपाल की इस खूबसूरती में सरकारी जमीन पर बनी अवैध बस्तियां मानो दाग लगा रही हैं। प्रदेश की राजधानी को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन बीते एक दशक से लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। सरकार योजनाएं तो तमाम लाती है और ला भी रही है, फिर भी इन पर लगाम नहीं लग पा रही है। देखिए रिपोर्ट। झुग्गी बस्ती, इसे सुनकर और देखकर मन कुछ कचोट सा जाता है। यहाँ रह रहे लोगों के प्रति संवेदनाएं स्वतः ही बाहर आ जाती है। कई बार इन्हें नकार दिया जाता है और हीन भावना से इन्हें देखा जाता है। इनकी ऐसी हालत को ठीक करने, सर उठाकर जीने और साथ कदम से कदम मिलाने के लिए भरपूर प्रयास भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास जैसे जनहित योजनाएं लेकर सरकार आ रही है, लेकिन फिर भी एक तबका ऐसा है जो इन सब से दूर है और अपनी एक अलग ही दुनिया में मदमस्त है। मुख्य रूप से आज हम झुग्गी बस्ती की बात कर रहे हैं। झुग्गी बस्ती के रहवासियों को मकान तो मिल जाते हैं, लेकिन वह अपना पुराना कब्जा नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से झुग्गी बस्ती खत्म होने की बजाय तेजी से बढ़ती ही जा रही है। भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ के प्राइम लोकेशंस ऐसे हैं, जहाँ पर पॉलिटेक्निक चौराहे से सबसे नजदीक बाणगंगा में बनी अवैध झुग्गियां इसका जीता जागता उदाहरण है। इन अवैध झुग्गी वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का काम निरंतर किया जा रहा है, लेकिन झुग्गियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शहर की चकाचौंध के बीच मानो ये एक बड़ा धब्बा है और प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। क्या हो रही है कोशिशें और क्या है इस पर महापौर की प्रतिक्रिया, आइए सुनते हैं। भोपाल शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन भोपाल की खूबसूरती में अवैध झुग्गियां दाग लगा रही हैं। भोपाल के कई वीआईपी एरियाज के बगल में सरकारी भूमि पर अवैध झुग्गियां कई संख्या में देखी जा रही हैं और ये अवैध झुग्गियां जो है अब बहुतायात में देखी जा रही हैं। इस वक्त मैं भोपाल के एक वीआईपी एरिया में हूँ। यहाँ पर आप देखें ये झुग्गियां बनी हुई हैं और बहुत सारी ये झुग्गियां अवैध झुग्गियां हैं और सरकारी भूमि पर इनको बनाया गया है और सरकार ने इनको विस्थापित करने के लिए, इनको नए भवन में विस्थापित करने के लिए जो है कॉलोनीज दी, इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत भवन उपलब्ध कराए, कई बिल्डिंग्स भी इनके लिए तैयार की गई जिनमें इनको फ्लैट भी आवंटित किए गए। लेकिन भोपाल में जो झुग्गी माफिया सक्रिय हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की इस योजना पर दंश लगा रहे हैं और भोपाल में सरकार की योजना के तहत फ्लैट तो आवंटित हो रहे हैं, लेकिन झुग्गियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार जहां लगातार जो अवैध झुग्गी बस्तियां हैं उनके लोगों को जो है भवन आवंटित कर रही है, फ्लैट आवंटित कर रही है, तो वहीं जो झुग्गी माफिया हैं फ्लैट लेने के बाद उसको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख में बेचकर सरकार की योजना को विफल कर रहे हैं और फिर दूसरी जगह पर जो है झुग्गी का निर्माण कर रहे हैं, अवैध झुग्गियों का निर्माण करके कब्जा कर रहे हैं। एक तरीके का झुग्गी बस्ती सिंडिकेट वो चला रहे हैं अवैध झुग्गी बसाने का। तो भोपाल में इस तरह का जो है नज़ारा आपको कई वीआईपी एरिया के बगल में जहां सरकारी भूमि पड़ी हुई है वहां पर देखने को मिल जाएगा।
भोपाल में झुग्गियों का, अवैध झुग्गियों का मकड़जाल बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विचार किया कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की एक ही इच्छा रहती है कि उसके घर पर, उसके सिर पर पक्की छत हो, और वो छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने, भोपाल नगर निगम ने भोपाल की जनता को, जहां वो कच्चे मकानों में रहते थे, स्लम बस्तियों में रहते थे, झुग्गी क्षेत्र में रहते थे, उनकी झुग्गियों के जगह उनको पक्के निर्माण करके मकान उनको सुविधायुक्त बनाकर नियम अनुसार मकान देने का प्रयास किया है। लेकिन दुर्भाग्य भोपाल का है कि मकान, जिनको पक्के मकान मिल गए हैं, जिनकी छतें पक्की हो गई हैं, तो उनको अपने मकान में रहने की अपेक्षा वो दूसरी जगह झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने, भोपाल नगर निगम ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो उनको मकान दिए हैं, वो या तो किराए पर चला रहे हैं या फिर उस मकान को बेचकर दूसरे अन्य जगह वो झुग्गी बनाकर रह रहे हैं, ताकि सरकार उनको फिर से फायदा दे। मेरा भोपाल के ऐसे नागरिकों से आग्रह है कि मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सरकार है, लोगों को छतें बनाकर दे रहे हैं, तो आप उसी में रहें, दूसरी जगह झुग्गी ना बनाएं। उससे दो फायदे होंगे, आपको पक्की छत मिलेगी, आपको माहौल, वातावरण अच्छा मिलेगा, और भोपाल झुग्गी मुक्त भोपाल हो सके। तो ये तो आपने भोपाल के प्राइम लोकेशन पॉलिटेक्निक चौराहे को देखी और उसके बारे में जाना, बाणगंगा में बनी हुई अवैध झुग्गियों का नजारा। अब आगे देखिए भोपाल में अवैध झुग्गियों के पास रेलवे लाइन के दोनों ओर अवैध झुग्गियां भोपाल में इसी तरह से अलग अलग जगह पर लगातार बन रही है। ऐसा ही नजारा हम आपको दिखा रहे हैं यूनियन कार्बाइड के पास रेलवे लाइन के दोनों ओर अवैध झुग्गियों का, जहां के रहवासियों को योजनाओं का लाभ देने के बाद भी अवैध झुग्गियां कम नहीं हो रही हैं। भोपाल में अवैध झुग्गियों को बनाने के लिए झुग्गी माफिया सक्रिय है, जो नगर निगम के अधिकारियों और नेताओं से साठ-गांठ करके अवैध झुग्गियां बना रहे हैं। भोपाल को स्लम फ्री सिटी करने के पीछे सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। बावजूद इसके बस्तियों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। सबसे ज्यादा झुग्गी वाले टॉप 10 शहरों में भोपाल का नाम भी शामिल है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या स्लम फ्री सिटी बनाने का सपना आखिर कब पूरा होगा, या फिर हो पाएगा भी कि नहीं। शहर स्मार्ट सिटी कैसे बनेंगे जब हर कोशिशें फेल हो रही है। भोपाल में झुग्गियों का अवैध मकड़जाल फैलता जा रहा है। जो झुग्गी माफिया हैं वो लगातार जो है झुग्गियां बना रहे हैं और उनको बेचने का काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं आरिफ नगर ब्रिज पर खड़ा हूं और ये जो आप पीछे नज़ारा देख रहे हैं, ये यूनियन कार्बाइड का फैक्ट्री का पिछला पोर्शन है और ये रेलवे लाइन यहाँ से निकली हुई है और इसके दोनों ओर जो है अवैध झुग्गियाँ बनी हुई हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में, या मैं यूँ कहूँ कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर अवैध झुग्गियाँ बनी हुई हैं। और झुग्गी माफिया लगातार एक झुग्गी बनाते हैं, उसको बेच देते हैं, फिर दूसरी झुग्गी बना लेते हैं। सरकार ने इन अवैध झुग्गियों को हटाने का काम भी शुरू किया। वीआईपी जो है कॉलोनीज इनको दी गई, वहाँ पर फ्लैट बनाए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी इनको भवन अलॉट किए गए। लेकिन जैसे ही इनको भवन अलॉट हुए, कुछ ही समय पर वहाँ पर वो भवन इन्होंने बेच दिया किसी अन्य व्यक्ति को और फिर जो है दूसरी जगह पर झुग्गी बना ली। तो भोपाल में ये अवैध झुग्गी बनाने का जो सिंडिकेट है वो चल रहा है। सरकार जहाँ पर इन लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रही है, वहीं ये झुग्गी माफिया लगातार सरकार की इस कोशिश को विफल करने में लगे हुए हैं। ये आरिफ नगर वाले ब्रिज के बगल में आप जो नज़ारा आपने देखा, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में झुग्गियाँ बनी हुई हैं और झुग्गी माफिया लगातार इनको बनाते हैं और बेच देते हैं। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने देश के अंदर सभी को आवास मिले इस भाव को मन में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना देश के अंदर लागू की। प्रयास इसी बात का होता है कि कोई भी गरीब मलिन बस्तियों में ना रहे, उसका जीवन यापन ठीक हो,
इस उद्देश्य को लेकर के सबको पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत देने का प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से लगातार चूँकि शहर बड़ा है और विभिन्न क्षेत्रों की जो बस्तियां हैं उसको विस्थापित करना, सभी को मकान देना, ये एक बड़ा काम होता है। पर टेक्निकली हमने इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई पात्र हितग्राही जिसने आवास लिया है तो इसके बाद जिस झुग्गी के बदले आवास लिया है वहाँ पर वो झुग्गी स्वतः हटाए या निगम प्रशासन हटाए, ताकि उस स्थान पर कोई अन्य योजनाएं लागू की जा सके। मैंने निगम प्रशासन को इस बात के लिए भी निर्देशित किया है कि आप मकान जो हम देते हैं उसमें डालिए कि ना इसका दान पत्र दिया जा सकता है, ना इस मकान को किराए से दिया जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि आप पक्के मकान में जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी साफ़ सुथरे माहौल में रहेगी, अच्छे माहौल में रहेगी। हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में पक्का मकान लेने के बाद वापस वो लोग झुग्गी में जाए और आने वाली पीढ़ी को गंदगी में अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़े। सरकार की भी ये इच्छा है। लगातार इस बात के लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। यूनियन कार्बाइड के पास रेलवे लाइन के दोनों ओर झुग्गी बस्तियां कैसे अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, ये हमने आपको दिखाया। अब आगे देखिए भोपाल में अवैध झुग्गियों के और नजारे। राहुल नगर, दुर्गा नगर, बाबा नगर, अर्जुन नगर, पंचशील, नया बसेरा, संजय नगर, गंगा नगर, बापू नगर, शबरी नगर, ओम नगर, दामाखेड़ा, उड़िया बस्ती, नई बस्ती, मीरा नगर जैसी कुल 388 ऐसी बस्तियां हैं जो शहर भर में हैं। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क के सामने भी झुग्गी बस्तियां बनती ही जा रही है। एक दशक में शासन द्वारा झुग्गी बस्ती खत्म करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का काम निरंतर हो रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बसी झुग्गी बस्तियों में लगभग 7 लाख से ज्यादा परिवार निवास करते हैं। सबसे ज्यादा झुग्गी वाले टॉप 10 शहरों में भोपाल का नाम भी शुमार है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि स्लम फ्री सिटी बनाने का सपना आखिर कब पूरा होगा? शहरें स्मार्ट सिटी कैसे बनेंगी जब हर कोशिशें फेल हो रही है? राजधानी में झुग्गी बस्तियों का जाल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल में हम आपको अवैध झुग्गी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं दिखा देता हूं कि ये अवैध झुग्गियां आखिर बन किस इलाके में रही है। उस इलाके में बन रही है जहां पर जमीनों के जो भाव हैं वो लाखों में हैं, करोड़ों में हैं। वहीं पर जो सरकारी जमीन पड़ी है उस पर अवैध झुग्गियां जो है बनती जा रही हैं। इस वक्त मैं भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क के एक हिस्से की तरफ हूं। ये आप देखें, एक तरफ स्मार्ट सिटी पार्क है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना पौधा लगाने के लिए आते थे, और उसी के दूसरी ओर बाणगंगा जिसको कहते हैं, ये निचला इलाका है। यहाँ पर जो है अवैध झुग्गियां जो हैं बनती ही जा रही हैं। सरकार लगातार जो है झुग्गी वासियों को जो है अवैध जो झुग्गी बनाकर रह रहे हैं उनको जो है योजनाओं के तहत जो है भवन उपलब्ध करा रही है। किसी को फ्लैट के माध्यम से जो है रहने की अच्छी लाइफस्टाइल मुहैया करा रही है, लेकिन झुग्गियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये बाणगंगा का इलाका है और यहाँ पर झुग्गियां लगातार बढ़ती जा रही हैं इस एरिया में। निश्चित तौर पर सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने देश की जनता के हित के बारे में, उनको पक्की छत मिले इसके बारे में विचार किया और कई हजारों की संख्या में मकान बनाकर उन सबको देने का प्रयास किया और लगभग दिए भी हैं। जो पहले से ही हमारे लोग यहाँ पर झुग्गियों में रहते थे जिनको आवास आवंटित हो गए, उसके बावजूद भी नए आवास, नई खाली जगह पर झुग्गी बनाकर वो रह रहे हैं। हमारी झुग्गियों भोपाल मुक्त, झुग्गी मुक्त भोपाल नहीं हो पा रहा, इसलिए चिंतनीय विषय है। निश्चित तौर पर नगर निगम और सरकार को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि जब हम किसी को झुग्गी के बदले मकान आवंटित करते हैं तो हम उस झुग्गी को डिसमेंटल करते हैं, ये हमारे नियमों में है। और लगभग हमने पहले जब उसको, जैसे हम वाजपेयी नगर की बात करें, मल्टियों की बात करें, जब हमने उनको शिफ्ट किया था तो जितनी भी झुग्गी थी उनको डिसमेंटल किया था। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि लोग एक गैंग के माध्यम से इसको काम कर रहे हैं और लोग निरंतर झुग्गियाँ बनाते जा रहे हैं। और जो
फ्लैट हमने आवंटित किया है, नगर निगम में आवंटित किया, उसको किराए पर चलाकर उसको या दान पत्र के माध्यम से बेचकर वो दूसरी जगह झुग्गी बनाकर वापस नए भवन के लिए अप्लाई करते हैं ताकि उनको नया मकान मिल सके। ये कहीं ना कहीं दिक्कत है, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उस पर जो गैंग काम करे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए नगर निगम, क्योंकि जब अगर झुग्गी हटाकर मकान देती तो मकान झुग्गी को डिसमेंटल ही करती है। खुलेआम स्मार्ट सिटी पार्क की धज्जियां कैसे उड़ रही है, इसकी बानगी तो हमने स्मार्ट सिटी पार्क के सामने बसी झुग्गी बस्तियों को देखकर अंदाजा लगाया। इन बस्तियों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे हम आपको भोपाल के सतपुड़ा भवन के बगल में बसी अवैध झुग्गियों को दिखाते हैं। झुग्गी माफिया भी यहाँ की सभी खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर अवैध झुग्गी बनाते जा रहे हैं। भोपाल के सतपुड़ा भवन के बगल में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर भी अवैध झुग्गियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शहर की 1500 एकड़ जमीन पर 300 झुग्गी बस्तियां काबिज है। कई बस्तियां प्राइम लोकेशंस पर हैं। शहर को झुग्गी मुक्त कराने का सरकार का सपना शायद कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, स्थानीय नेता और झुग्गी माफिया के गठजोड़ से ही झुग्गियों को बसाने का कारोबार लंबे समय से चला आ रहा है। शहर में बढ़ता झुग्गियों का ग्राफ इस बात का जीता जागता प्रमाण है। जबकि झुग्गियों के विस्थापन को लेकर कई योजनाएं बनी हैं, आवास बनाए गए, लेकिन झुग्गियों की संख्या कम नहीं हुई। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने आवास तो दिया, लेकिन 100% से अधिक हितग्राहियों ने उनको किराए पर दे दिया या फिर बेच दिया, और आज वे लोग दोबारा झुग्गी में रह रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यही हाल रहा तो ये शहर कभी भी झुग्गी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसी तरह भोपाल के रोशनपुरा बस्ती, बाणगंगा, भीमनगर, विश्वकर्मा नगर जैसे टॉप 8 झुग्गी बस्तियां करीब 300 एकड़ में फैली हैं। इनके अलावा राहुल नगर, दुर्गा नगर, बाबा नगर, अर्जुन नगर, पंचशील, नया बसेरा, संजय नगर, गंगा नगर, ओम नगर, दामखेड़ा, उड़िया बस्ती, नई बस्ती, मीरा नगर जैसे कई झुग्गियां और कुल इस तरह से मिलाकर 388 झुग्गियां शहर भर में हैं। इसके अलावा भी कोलार, अयोध्या बाईपास रोड, खजूरी कला, बरखेड़ा, पठानी, करोन, गांधीनगर, बैरागढ़, मिसरोद, बाग मुगालिया, बाग सिवनिया, पटेल नगर, कलियासोत कैचमेंट, नेहरू नगर, भौरी आदि क्षेत्र में सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों का जाल बिछा हुआ है। और ये सब हो रहा है नेताओं, अधिकारियों और झुग्गी माफियाओं की मिलीभगत से। JNNURM योजना जब बनी थी 2007 में, उस समय पूरे भोपाल का सर्वे कराकर कांग्रेस की परिषद थी, सुनील सूद महापौर थे। हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत, JNNURM के अंतर्गत हाउसिंग फॉर ऑल योजना बनी और सभी स्लम एरियो में पक्के मकान देने की बात हुई। जो पक्के मकान बने हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत वो झुग्गी बस्ती के लोगों को देना थे। आज देखने में ये आया है कि वो झुग्गी बस्ती तो वहीं के वहीं है, लेकिन जो मकान बने हैं वो पूरी भूमाफिया के पास है, दान पत्र पे हैं, एग्रीमेंट पे हैं, उसमें पूरा भूमाफिया बसा हुआ है। झुग्गी बस्ती के लोगों को मकान मिले ही नहीं है। इसके पहले मेरा क्वेश्चन भी परिषद में था, मैंने परिषद में क्वेश्चन भी लगाया था कि जो मकान बने हाउसिंग फॉर ऑल और जो झुग्गी बस्तियों का हमने सर्वे किया था वो सर्वे सूची दी जाए, क्योंकि 2007 में हमने वाजपेयी नगर अन्य बस्तियों का सर्वे कराया था, लेकिन झुग्गी के वहीं है। लेकिन वो पूरा के पूरा जितने भी बिल्डिंगें बनी वो सब भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। इसके लिए तत्काल एक समिति बने, इसमें जांच हो और जिन लोगों को वो हितग्राही थे उनको वो मकान मिले, उन लोगों से भूमाफिया कब्जा करे हुए उनसे मकान छीने जाए, क्योंकि उन्होंने दान पत्र बनवा लिए, एग्रीमेंट बनवा लिया, उन पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन झुग्गी वालों को मकान नहीं मिला। आज स्लम एरिया का देखने में ये हालत है कि जब आप स्लम एरिया में जाओगे तो आज भी वो लोग, आज भी बरसात हो रही तो पानी के अंदर बच्चों को लेकर पड़े हुए हैं। भोपाल में अवैध झुग्गियों को खत्म करने के लिए प्रशासन लगातार जो है भवन मुहैया करा रहा है। आवास योजना के तहत भवन आवंटित किए जा रहे हैं जरूरतमंदों को, लेकिन झुग्गियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं इस वक्त सतपुड़ा भवन के नज़दीक मौजूद हूं। मैं आपको सबसे पहले सतपुड़ा भवन दिखा दूं। ये है भोपाल का सतपुड़ा भवन, जहां से पूरा जो है बहुत सारा कामकाज सरकार का यहाँ से चलता है। सरकार के कई महत्वपूर्ण विभाग यहाँ से संचालित किए जाते हैं और कई योजनाओं का क्रियान्वयन यहीं पर बैठकर किया जाता है। और उसी के ठीक बगल में ये आप देखें, इस इलाके में जो सरकारी भूमि पड़ी हुई है वहाँ पर
ये झुग्गियां आप देख सकते हैं, झुग्गियां बनी हुई हैं और इन झुग्गियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार और प्रशासन जहां एक और आवास योजना के माध्यम से भवन आवंटित कर रहा है, हजारों की संख्या में भवन आवंटित कर दिए गए हैं अभी तक, लेकिन झुग्गियों की संख्या में कमी नहीं देखी जा रही है। लगातार जो झुग्गी माफिया हैं, जो झुग्गी बनाने का जो सिंडिकेट है, वो लगातार काम कर रहा है और झुग्गियां बढ़ती जा रही हैं। ये आप जो झुग्गियां देख रहे हैं, इनमें से कई परिवारों को जो है भवन जो है अलॉट कर दिए गए, कईयों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है भवन मुहैया कराए प्रशासन ने। लेकिन इनके द्वारा जो सिंडिकेट हैं, जो अवैध झुग्गी माफिया हैं, वो उन भवनों को बेच देते हैं, उन प्रधानमंत्री आवासों को बेच देते हैं, उन फ्लैट्स को बेच देते हैं और फिर एक नई झुग्गी बना लेते हैं। तो भोपाल में अवैध झुग्गी का ये जो सिंडिकेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार एक और जहां इनको भवन मुहैया कराने की योजनाएं बना रही है, लगातार भवन मुहैया भी करा रही है, वहीं दूसरी ओर भोपाल शहर में ये झुग्गियां बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन सलमान के साथ भोपाल से एशियन न्यूज रवि साहू। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक ऐसा अंधकार है जो गहराता ही जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, सरकार सभी चाहे लाख दावे कर ले, लाख कोशिशें कर ले, लेकिन ये स्थितियां एक करारा प्रहार है शहर और शहर के विकास पर। अब देखना होगा कि आगे कैसे कदम उठाए जाएंगे। क्या ये दायरा यहीं तक सीमित रहेगा या फिर ये कारवां बढ़ता चला जाएगा? क्या राजधानी की जमीन षड्यंत्रकारियों के कब्जे से मुक्त हो पाएगी? ऐसे कई ज्वलंत सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को कार्रवाई के माध्यम से देना है और देना होगा। फिलहाल बिग स्टोरी में इतना ही। फिर मुलाकात होगी चौथे चैप्टर में, जहां बात होगी मध्य प्रदेश के एक और शहर ग्वालियर के अवैध कब्जे पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।